शुरुआती दिनों में वकीलों, खास तौर पे ऐसे वकील जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है, उनको वकालत के पेशे में अपने आप को स्थापित करना बड़ा ही मुश्किल होता है। चूँकि शुरुआती दिनों में जब वह वकालत की बारीकियों को सीखते हैं, तब उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता है और इन सब परेशानियों को देखते हुए कई बार और लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल से ऐसे वकीलों को उचित पारिश्रमिक या वजीफा देने की मांग उठती रही है, ताकि वह शुरुआती दिनों के परेशानियों से ऊपर उठ सकें और इस पेशे की बारीकियों को सीख सकें। ऐसे में एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ा है। ऐसे वकीलों को वजीफा देने की मांग जोर पकड़ी है और इसी को लेकर के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में युवा यानी कि जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम वजीफा या पारिश्रमिक की मांग वाली याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किया। याचिका में मानकीकृत वजीफा और पारिश्रमिक दिशा निर्देशों की मांग की गई है, जिसमें युवा अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम 15,000 और लॉ इंटर्न के लिए 5,000 का प्रस्ताव किया गया है। याचिका में युवा वकीलों को वजीफा देने, एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली, जन जागरूकता अभियान और समय समय पर न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई है। मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि केरल सरकार ने एक योजना का उद्घाटन किया है, जिसके तहत 30 वर्ष तक के आयु के वकील जिनकी प्रैक्टिस 3 वर्ष से कम है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वे वजीफा यानी कि पारिश्रमिक के रूप में प्रति माह 3,000 रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो ये स्कीम जो है केरल सरकार ने जो है लॉन्च किया है। ये बात याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया। एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से इस योजना को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा। अधिवक्ता विवेक तिवारी और अभिषेक मल्होत्रा द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि उचित मुआवजा प्रणाली की अनुपस्थिति ऐसे व्यक्तियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को कानूनी पेशे में प्रवेश करने से रोकती है। उन्होंने तर्क दिया कि यह क्षेत्र में विविधता और समावेशिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि वरिष्ठ वकीलों को अपने जूनियरों को मामले को स्वतंत्र रूप से उठाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे वित्तीय शोषण होगा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत आजीविका कमाने के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि कई बार जूनियर अधिवक्ताओं को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है और उन्हें अपने वरिष्ठों द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि उन्हें उनसे सीखने का विशेषाधिकार प्राप्त है और सीखना ही उनका पारिश्रमिक है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि बीसीआई और राज्य बार काउंसिल इस मामले पर क्या जवाब देता है और हाई कोर्ट क्या क्या फैसला होता है। तो अब हम लोग जब फैसला आएगा फिर इस पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कुछ अच्छा फैसला जो है सभी जो यंग एडवोकेट्स हैं उनके हक में आए।